नमस्कार। मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे कि रक्षाबंधन यानी कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई। जैसा कि ये त्योहार बहुत ही भाई बहन का बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इसके पहले हम आप लोगों से विनम्र निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप चाहे सब लोग चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी जानकारियां मिलती रहें, तो हमको हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बता रहे हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत त्रेता सतयुग से पहले हुई है। एक बार जब दैत्यों के राजा बाली यानी कि प्रहलाद के नाती राजा बाली ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को बाहर निकाल दिया स्वर्ग से, तो उनकी माँ देवताओं की माँ अदिति बहुत ही परेशान हो गई और वो परेशान होकर के अपने पति कश्यप ऋषि जी के पास गई और उन्होंने कहा कि हे पतिदेव, कुछ ऐसा हमें बताइए कि जिससे कि हम कुछ पूजा पाठ करें, व्रत करें तो हमारे बच्चे भी सुखी रहें और मेरी बहन दीति के पुत्र यानी दैत्य भी सुखी रहें, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो कश्यप जी बहुत खुश हुए और उन्होंने एक व्रत बताया जिसके फलस्वरूप माँ अदिति ने किया तो सिर्फ 12 दिन में भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में यानी कि भगवान वामन के रूप में उन्होंने अवतार लिया। जब भगवान वामन यहीं पे भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। हम भगवान वामन को प्रणाम करते हैं। जय भगवान। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान वामन आए तो उन्होंने माँ अदिति से पूछा कि माँ मुझे कुछ ऐसी बात बताइए जिससे कि मैं आपको खुश रखूं, सेवा करूं, क्या करूं। तो माँ अदिति बोले, बेटा तुम्हारे भैया हैं जो इंद्र हैं, उनको दैत्यों के राजा बलि ने बाहर कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। तुम अपने भाइयों को उनको स्वर्ग का राज दिलाओ और कुछ ऐसा करो कि मेरे दीदी यानी कि छोटी बहन के बेटे भी सुखी रहें, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी माँ की भावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। फिर भगवान गए राजा बलि के पास। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के साथ। तो जब राजा यज्ञ करते थे तो पहले के टाइम पे जो भी कुछ विप्र ब्राह्मण जाते थे तो उनको दान दिया करते थे। तो राजा बलि ने कहा कि विप्रवर आपको क्या चाहिए। तो भगवान वामन बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि हंसने लगे, अरे आप तो इतने छोटे, 3 पग भूमि, तो और कुछ मांगिए। तो राजा भगवान वामन बोले, नहीं मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने देना स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही भगवान ने देना तो 3 पग भूमि नापना शुरू किया। तो 1 पग नापा तो उन्होंने एक पैर से तो पृथ्वी, एक पैर से स्वर्ग यानी आकाश तक नाप लिया। अब कुछ बचा नहीं तीसरा पैर रखने के लिए। तो भगवान को गुस्सा आने लगा, वो क्रोधित होने लगे, बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि उनके चरणों में प्रणाम किया, उनको प्रभु मेरे सिर पे अपना पैर रख दीजिए। जैसे उन्होंने पैर रखा तो भगवान ने देखा कि इसने तो पूरा आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजा बलि तुम मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। तो बोले राजा बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए यानी आपकी भक्ति चाहिए, आप मेरे साथ 24 घंटे रहिए। तो राजा भगवान बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसके पहले कहना चाहता हूँ कि तुम स्वर्ग का राजा देवताओं यानी इंद्र को बना दो और मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक यानी सुतल लोक चलता हूँ, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। अब भगवान आकर के राजा बलि साथ पाताल लोक में उनके दरवाजे पे पहरा देने लगे। अब यहाँ पे लक्ष्मी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा, मेरे पतिदेव तो आए नहीं अभी तक। नारद जी आए तो नारद जी से उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु कहाँ गए। तो नारद जी हंसने लगे, तुम्हारे पतिदेव तो पहरेदार बने हुए हैं। अब माँ लक्ष्मी ने क्या किया कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का, वो लक्ष्मी जी सुंदर तो होती ही गई और वो राजा बलि के पास उन्होंने जाकर अपने साथ में रक्षा कवच भी लेती गई और उन्होंने कहा कि राजा बलि से कि मैं आपके हाथ में रक्षा कवच सूत्र बांधना चाहती हूँ, राखी बांधना चाहती हूँ, आप मेरे भाई बने। राजा बलि ने इसको स्वीकार कर लिया। अब जब उन्होंने रक्षा कवच यानी राखी बांध दी तो फिर उनका, मुझे आप कुछ दीजिए, आप मेरे भाई बन गए। तो बोले क्या चाहिए। बोले मुझे पहरेदार दे दीजिए। अब भगवान राजा बलि समझ गए, अरे ये तो माँ लक्ष्मी। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, लेकिन माँ लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया कि तुमने क्या कहते हैं कि तुमने मेरे पतिदेव को पहरेदार बनाया, लेकिन मैंने तुम्हारे हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बांध दिया है। तो आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी और ये रक्षा कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। यहीं से रक्षा बंधन की शुरुआत हुई है। इसके पहले राजा लोगों को विप्र यानी ब्राह्मण रक्षा कवच यानी रक्षा सूत्र बांधते थे। श्रावणी पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी जी ने यहाँ से रक्षा बंधन की शुरुआत की और उन्होंने अपने भाई बलि को सुरक्षा कवच प्रदान किया। इसी तरह से हम भारतीय नारियां अपने भाइयों को राखी कलाई में बांधती ताकि उनका सदा ही मंगल हो और वो हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे और उनका कभी अनिष्ट ना हो। मेरी जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।